और आगामी चारधाम यात्रा में हेली सेवा संचालन के लिए उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण तैयारियों में जुट गया है। केदारनाथ हेली सेवा के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है, लेकिन इस बार हेली सेवा के किराए में बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। हेली यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए केदारनाथ बद्रीनाथ धाम में एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर लगेंगे। इससे मौसम की सही समय पर सटीक जानकारी मिलेगी। अभी कुछ ही दिनों बाद चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है और नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में तमाम ऐसी योजनाएं चल रही हैं जो राज्य की कनेक्टिविटी के लिए तो बहुत बेहतर है ही, पर्यटन के लिए भी है। तो उकाड़ा के सीईओ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि किस तरह के प्लान हैं। तो आशीष जी, ये एक तो चारधाम यात्रा से रिलेटेड हवाई सेवाएं हैं, तो पहले उनके बारे में आप बताइए कि किस तरह से आप प्लानिंग कर रहे हैं। इस बार किराया बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, क्या चीज़ें नई हैं, वो एक बार बात। जैसा कि आप जानते हैं, जो सेकंड फेज़ में डीजीसीए के डायरेक्शंस के बाद लास्ट ईयर की जो यात्रा थी उसमें हमने मल्टीपल इम्प्रूवमेंट्स लागू किए थे। तो उसी लाइन पे हम लोगों के जो पीटीजेड कैमरा हैं या कंट्रोल रूम्स हमारे बनाए जाने हैं केदारनाथ जी की वैली में और यहाँ पे सहस्त्रधारा में, तो वो उनमें आईएमडी के और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और डीजीसीए के रिप्रेजेंटेटिव भी रहेंगे और क्लोजली हम लोग उसे मॉनिटर करेंगे। और हमारे जो एटीसीज़ हैं वो पहले 2 जगह फंक्शनल थे, एक तो सिरसी में और सेकेंड सहस्त्रधारा में। आते हुए केदारनाथ जी और बद्रीनाथ जी में भी हमारे 2 एटीसीज़ फर्दर बन रहे हैं और साथ ही आपका हेलीपैड का एक्सपांशन भी किया जा रहा है इन दोनों ही जगहों पे। एक जगह तो आगे वाले एरिया को, जो कि जहां एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था हेम्स वाले हेलीकॉप्टर का, उसकी लेवलिंग केदारनाथ जी में की जानी है एंड सेकेंडली बद्रीनाथ जी में उसको एक्सपांड किया जाना है। तो इन दोनों के लिए हमें डीपीआर हमारी बन चुकी है और जैसे ही फंड सैंक्शन होंगे वॉर फुटिंग पे हमारे काम स्टार्ट होंगे। साथ ही एवोस और सीलोमीटर जो हमें लगाए जाने हैं वो वाला प्रोसेस भी आगे बढ़ चुका है। जो टेंडर किया जाना है इस बार अगले 3 सालों के लिए, वो भी उसका प्री बिड मीटिंग होकर कॉरिजेंडम आज हमारा जारी हो रहा है, तो विद इन अ वीक वो क्लियर हो जाएगा। जो फेयर की बात पिछले दिनों आ रही थी और फ्लाई में डिडक्शन की बात आ रही थी, वो क्या चीज़? हाँ, ये जैसा कि लास्ट ईयर की सेकेंड फेज़ की यात्रा में चीज़ आई थी कि 30% रिडक्शन जो हम लोगों के लिए डीजीसीए के डायरेक्शंस थे, तो उसी क्रम में हमारा वायबिलिटी को बनाए रखने के लिए जो फेयर बढ़ा था और शटल रिडक्शन होकर 184 हुआ था सेकेंड फेज़ में। तो अभी भी जितना फ्लाइंग आवर्स हमें या डे लाइट हमें मिलेगी उसके अकॉर्डिंगली हमारी जो डिसाइडेड फ़्लाइट है पर आवर की, उसके अकॉर्डिंगली हमारी फ़्लाइंग होनी है। और उसमें जो किराया कमोवेश लास्ट ईयर के सेकेंड फेज़ की यात्रा के अराउंड ही रहेगा। बातचीत करने के लिए बहुत धन्यवाद। तो मेरे साथ थे उकाड़ा के सीईओ और उन्होंने बताया कि चारधाम यात्रा में चलने वाली हवाई सेवाएं, उनमें पिछले साल की तरह ही जो सेकंड फेज़ की यात्रा थी तो फेयर उसी तरह का रहेगा और जो इंटर कनेक्टिविटी जो सर्विस है फ्लाई की, तो वो भी उसमें भी लगातार नए डेस्टिनेशन तलाशे जा रहे हैं। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज़ स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।